ताली बजाकर हम सभी भी इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें, क्योंकि हम कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत अब करने जा रहे हैं। मंगलामुखी किन्नर गुरु अनिल, मैं पुनः नाम सुरैन सिंह सिसोदिया जी, आप सभी शिक्षक संघ के हैं। अम्बालाल पाटीदार जी, अशोक कुमार नागदा जी, प्रेमलाल जी देशमुख, शंभूलाल जी व्यास साहब, किशनलाल जी चौहान साहब, विक्रम सिंह सिसोदिया जी, माननीय सलीम अहमद खान साहब, इफ्तार खान साहब, श्रीमती विमला पाटीदार जी, सुनील जी मारू जी, रामगोपाल जी राठौर साहब, श्री अशोक दत्तरा जी, मदनलाल मालवी जी, अशोक कुमार भट्टाचार्य सोनी जी, गुजरावाल गोल साहब, मोतीलाल फड़किया जी, चैन सिंह जी भाटी और श्री अखिलेश जी मेहता जी। मंसूर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वास्तव में गौरवान्वित महसूस कर रहा है, बहुत ही अच्छा और सुंदर कार्यक्रम है रहा है। समाज के बीच का हूँ समस्त गुरुजनों का यहाँ कार्यक्रम में और अपना सम्मान पत्र प्राप्त करें। नरेंद्र शर्मा जी, कुमार नागदा जी, प्रेमचंद जी गुप्ता जी, ओमर खान साहब, विकास खान साहब, श्रीमती विमला पाटीदार जी, सुनील जी मारू राठौर साहब, श्री अशोक कुमार भट्टाचार्य जी, श्री फूलचंद जी लोहार साहब, धीरेचंद जी सोनी जी, और ये नाम 3 बार यहाँ है। और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जितने जोर से हम बोले हैं उतने जी शर्मा साहब आप यहाँ उपस्थित हैं, कृपया बता रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री सुरैया जी बोलिया, श्री श्यामलाल मालवी जी करोड़, श्री दयाराम शर्मा जी शानगढ़, श्री कमलकांत उपाध्याय जी शानगढ़, श्री हरिश्याम जी जोशी शानगढ़, श्री पी ओम प्रकाश जी पाटीदार मंदसौर, श्री भूपेंद्र सिंह जी राजगुरु से वो अपने कार्यक्रम की तैयारी करके लाए हैं। ये सम्मान समारोह चल रहा है, इस बीच एक कार्यक्रम के बच्चे हैं उनको लेने जा रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद सिंगलाइज गुजर बढ़िया मल्हार के बाद कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। मंसूर ही केवल दूसरे नहीं रहेंगे इसमें, कोई सिर्फ मंसूर। उसके बाद गरोट को संकुल वाइज बुलाएंगे। महाराज जी खिमेसा जी, श्रीमती विमला जी मेहरा, श्री किशनलाल जी मेहरा, डॉक्टर अनुरेखा जी जैन, प्रोफेसर एस.पी. पवार साहब, प्रोफेसर आर.सी. राठौर साहब, प्रोफेसर के.एम. नाहर, डॉक्टर उषा जी अग्रवाल, श्री शेखर जी जैन साहब, श्रीमती नीलिमा चौधरी टेक्सटाइल स्कूल प्रिंसिपल, डॉक्टर राजश्री ठाकुर, अल्पना जी गांधी संगीत की शिक्षिका है, आप यहाँ पर आ रहे, लक्ष्मण जी शर्मा और संजय कुमार जी पाटीदार, डॉक्टर वी.टी. तिवारी जी, डॉक्टर आर.के. का उसने हमें ऐसा स्काउट क्लैब को आप ताली बजाते रहिए। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस परंपरा को, गुरुदेव की परंपरा, गुरु के सम्मान की परंपरा को आज भारत स्काउट गाइड जो है वो आगे बढ़ा रहा है। एक बार पुनः मैं नाम ले रहा हूँ, कृपया यहाँ मंच पर बता रहे हैं। डॉक्टर गुरुमाला जी खिमेसरा जी, श्रीमती विमला जी मेहरा, श्री किशनलाल जी मेहरा, डॉक्टर अनुरेखा जी जैन, प्रोफेसर एस.पी. पवार, डॉक्टर प्रोफेसर आर.सी. राठौर, प्रोफेसर के.एम. नाहर साहब, डॉक्टर उषा जी अग्रवाल जी, श्री शेखर जी जैन साहब, श्रीमती नीलिमा चौधरी जी, डॉक्टर राजश्री ठाकुर जी, अल्पना जी गांधी जी, लक्ष्मण जी शर्मा जी, संजय कुमार पाटीदार जी, डॉक्टर वी.पी. तिवारी जी, डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव और मिस श्वेता जोशी जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, यह पहली बार ही हमारा भारत स्काउट गाइड का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है आज,
और अब मैं आगे जो है शिक्षकों के नाम जो है ले रहा हूँ, कृपया वो भी यहाँ कार्यक्रम में पधारें। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री नरेंद्र शर्मा जी, एक बार ताली बजाएंगे आप स्काउट क्लैट को। नरेंद्र शर्मा जी, भारत सिंह मंगोलिया जी, सुरेंद्र सिंह सिसोदिया जी, अंबालाल जी पाटीदार साहब, अशोक कुमार नागदा जी, प्रेमचंद जी गुप्ता जी, ओम प्रकाश जी व्यास साहब, किशन लाल जी भाटी, श्याम सुंदर जी देशमुख, शंभूलाल जी व्यास साहब, किशन लाल जी चौहान, विक्रम सिंह जी चौहान, सलीम अहमद खान साहब, इफ्तिकार खान साहब, श्रीमती विमला पाटीदार जी और सुनील जी मारू जी। आपसे आग्रह है कि आप तुरंत यहाँ मंच पर पधारें, ताकि और भी हैं शिक्षक, उनका भी मैं नाम ले रहा हूँ। श्री राम गोपाल जी राठौर साहब, श्री अशोक डबकरा जी, सर किसी को बार बार फोन आ रहा है। श्री मदनलाल मालवीय जी, पर उन्हीं को मिलने की तरह लंबा नहीं हो, इसलिए हम तुरंत आगे कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं। में भी देखा जाए तो वर्तमान समय में प्राइवेट स्कूल बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और लोगों का विश्वास सरकारी स्कूलों से उठता जा रहा है। फिर भी दादी सर से मैं पूछना चाहूंगा, सर आपके जिला शिक्षा अधिकारी हैं, 1000% मुझे विश्वास है कि मंच पर जितने लोग विराजमान हैं सब शिक्षा क्षेत्र के एकदम दिग्गज हैं और सबने अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से की है, लेकिन अधिकतम जो यहाँ पर टीचर्स बैठे हैं वो सब सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं। क्योंकि जब आप और हम लोग पढ़ाई करते थे तब प्राइवेट स्कूल हुआ ही नहीं करते थे। तो डाबी सर कौन से स्कूल से पढ़े आप? देखिए डाबी सर सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। खिमेश्वरा सर से पूछूंगा तो सर भी बोलेंगे सर भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तो इस तरह से पुराने समय में जो स्कूलों का महत्व था, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बाद भी बिना कोचिंग क्लासेस होने के बाद भी व्यक्ति IAS IPS और बड़े अधिकारी बनते थे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र की दुर्गति अगर हो रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षक भी जिम्मेदार हैं। शिक्षकों का भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल है। हो सकता है कि उस रोल को हम निभाने में कहीं कमजोर पड़ रहे हैं सरकारी व्यवस्थाओं के कारण या सरकार की नीतियों के कारण। ये जरूरी नहीं है कि केवल शिक्षकों की गलती है, सरकार की भी कई गलतियां होती है जिनके कारण भी शिक्षकों को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आज कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमियां होती है तो उन्हें अतिथि शिक्षकों का लगाना पड़ता है। अतिथि शिक्षक लगा दिए तो अतिथि शिक्षक आंदोलन में लग गए। शिक्षा कर्मियों को अगर नियुक्ति दी तो उनको अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया तो वो आंदोलन में लग गए। ऐसी कई परिस्थितियां शिक्षा और शिक्षा जन्य क्षेत्रों में उत्पन्न होती है जिसके कारण शिक्षा का स्तर जो होना चाहिए था वो होता नहीं है। भारत की परंपराओं में यदि देखा जाए तो प्राचीन काल में गुरुकुल परंपराएं होती थी और हमेशा आप एक बात निश्चित रूप से याद रखना, आप जीवन में कुछ भी बने, कोई भी उद्योगपति बने, कोई भी व्यापारी बने, देश के किसी भी कालखंड में गुरुदेव किसी व्यापारी का नाम किसी को नहीं याद है। यदि पूछेंगे 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी या 19वीं सदी में आप किन्हीं 10 व्यापारियों का नाम लो तो आप हम सब व्यापारियों का नाम भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम पूछेंगे शिक्षकों का नाम लो तो महर्षि पाणिनि का नाम आएगा, वेद व्यास जी के नाम आएंगे। ऐसे कई शिक्षक हैं, गुरु द्रोणाचार्य के नाम आएंगे, चाणक्य के नाम आएंगे। तो ये जो शिक्षा वाला क्षेत्र है ये केवल यश कीर्ति अर्जित कराता है और वर्तमान समय में यश कीर्ति के साथ साथ धन अर्जन करने का साधन भी यदि कोई है तो शिक्षा क्षेत्र प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से बनता जा रहा है। लेकिन फिर भी आप याद रखना, जब भी शिक्षा और शिक्षकों की बात होगी तो भारत का नाम हमेशा विश्व गुरु के रूप में होगा, क्योंकि अरस्तु के शिष्य हुए हैं सिकंदर और सिकंदर के सेनापति हुए हैं सेकुलस। और वो जब भारत आए हैं तो महान चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त द्वारा उनको वापस हराकर भेजा गया है और उसमें भी जो नाम की महिमा आई है, न सिकंदर की महिमा आई है, न सेकुलस की महिमा आई है, महिमा न चंद्रगुप्त की आई है। वहां पर भी लोगों ने चाणक्य को याद किया है। तो गुरु की महिमा हमेशा बनी रही है। गुरु के रूप में हमें जो व्यक्ति मिलता है वो हमारा मार्गदर्शक होता है, हमारे पितृ समान होते हैं, पिता होते हैं। हमें बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग की तरफ यदि कोई ढकेल सकता है या कोई ले जा सकता है तो वो शिक्षक की भूमिका में होते हैं। कई बार आप हम सब लोग जब शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे मन में गुरुदेव कई बार पूरे सनातन के वाले विषय को लेकर वामपंथी और कई विचारधारा के लोग भी एक विषय को हमेशा बोलते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा तो गुरु ऐसे होते हैं। मेरी सोच और आपकी सोच के लिए मैं पूछना चाहूंगा, क्या द्रोणाचार्य ने
एकलव्य का अंगूठा मांगकर अच्छा किया या बुरा किया? हाथ खड़ा करो, बुरा किया। कौन कौन कहता इसको समर्थन करता है कि बुरा किया, वो हाथ खड़ा करे। एकलव्य का अंगूठा लेना द्रोणाचार्य का सही था या गलत था, इस विषय पर यदि हम बहुत गंभीरता से उस पर चिंतन करेंगे तो विषय आएगा गुरुदेव कि यदि उस कालखंड में, जिस कालखंड में भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, 5 पांडव, 100 कौरव और राजपूत राजा महाराजाओं की पूरी सेना होने के बाद यदि एक आदिवासी बालक अगर श्रेष्ठ धनुर्धर बनता और रजनी के सामने आता तो क्या भीष्म पितामह उसको मरवा नहीं देते? तो केवल गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा दान देकर एकलव्य के प्राणों की रक्षा करी है बड़े लोगों से। स्कॉट क्लिप गो। कई बार सोच का विषय होता है कि गुरु अपने सारे से निर्णय लेते हैं जो निर्णय ठीक नहीं होते, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम बहुत श्रेष्ठ होते हैं। पूज्य गुरुदेव देवेंद्र शास्त्री जी ज्योतिष के बड़े जानकार भी हैं। आचार्य गुरुदेव आशु भैया, जब मैं चुनाव लड़ा तब मेरा मन विचलित हुआ कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, जीतूंगा नहीं जीतूंगा, क्या परिस्थितियां रहेगी। लेकिन मैंने बड़े भावुक मन से रिपी भैया हम दोनों बैठे थे गुरुदेव के पास में, तो गुरुदेव से कहा गुरुदेव चुनाव है, निर्दलीय लड़ रहे हैं और ना अपना संपर्क है, ना अपना क्षेत्र है, ना लोग अपने को पहचानते हैं, तो गुरुदेव मैं चुनाव हार जाऊंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी दोस्ती अंशुल बैरागी से नहीं है, अंशुल बैरागी की 9 खानों से दोस्ती है, 9 ग्रहों से दोस्ती है। क्योंकि मैं ज्योतिष का जानकार हूँ, यदि अगर आप चुनाव नहीं जीतोगे तो मैं ज्योतिष विद्या को ठग विद्या मानूंगा। और मेरे गुरुदेव ने मेरा इतना संबंध बढ़ाया कि उस चुनाव को मैं निर्दलीय होते हुए भी चुनाव जीता। तो ये गुरुदेव के द्वारा दी हुई प्रेरणा होती है, उनका आशीर्वाद होता है। ऐसा कई समय आता है जिन समय में हमें लगता है कि हम हमारा धैर्य खो चुके हैं, हमारे मार्ग को टूट चुके हैं, लेकिन उस समय में कोई देव तुल्य बनकर संत ऋषि मुनियों की स्थितियां आते हैं और वो हमारे सर पर हाथ रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही नमन जी वैष्णव गुरु जी लगातार मेरा आत्मबल बढ़ाते रहते हैं और मुझे शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखो, गुरु जो करे वो बिल्कुल मत करो, लेकिन गुरु जो कहे वो निश्चित रूप से करो, आपकी नैया भवसागर से पार लगेगी। इसलिए गुरु के आदेश का निश्चित पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना आपको शून्य से शिखर की ओर ले जाता है और गुरु की आदेश की अवहेलना करना आपको दूसरी तरफ ले जाएगा। इसलिए आप एक बात बड़े गर्व के साथ गुरुदेव मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, आशुतोष नवाल जी भी है, राहुल जी भी है, भानु भैया नोट करना इस विषय को। भारतवर्ष के अंदर मैं हमेशा स्काउट गाइड की मीटिंग में गुरुदेव ये शब्द बोलता हूँ, एकमात्र शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जिसके अंदर केवल नाम मात्र के प्रकरण लोकायुक्त के बनते हैं। या अगर ईमानदारी की कोई पराकाष्ठा है तो वो शिक्षा विभाग आज भी ईमानदारी की पराकाष्ठा है। आप किसी भी टीचर का, किसी भी शिक्षक का रिकॉर्ड उठा के देखो, यदि उसने बेईमानी करी हो या उसने लोकायुक्त का प्रकरण बना हो, कभी किसी शिक्षक का कोई लोकायुक्त का प्रकरण नहीं बनता है, क्योंकि वो समाज के लिए प्रेरणा पुंज और प्रेरणा स्रोत होते हैं। वो हर काम करने से पहले अपना आत्मचिंतन करते हैं कि कहीं ये मेरे कुछ करने से समाज के अंदर गलत संदेश तो नहीं जाएगा। तो संदेशों का सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाले, समाज को श्रेष्ठ प्रेरणा देने वाले यदि व्यक्ति कोई है तो श्रेष्ठ गुरुजन है। ऐसे समस्त गुरुजनों के चरणों में मेरा साक्षात नमन है, प्रणाम है। हम बड़े उत्साह और जोश के साथ ये कहना चाहेंगे कि भारत स्काउट गाइड आज ऐसे समस्त गुरुजनों का सम्मान कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत माता की स्काउट। जब बुरे समय में कोई व्यक्ति साथ देता है तो वो ईश्वर के रूप में रहता है। मेरे बचपन के समय में मुझे आशीर्वाद के रूप में हमेशा छोटे भाई का प्रेम देने वाले आदरणीय आशुतोष जी नवाल, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज बड़ा प्रसंग भी हम सब लोगों के बीच में। श्री रामकृष्ण जी नवाल
जो शिक्षक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। शिक्षक जो कि आज कार्यक्रम में पधारे हैं भारत स्काउट गाइड के, उनका भी हार्दिक स्वागत है। ट्रेन टीचर जिनको आज हम यहाँ पर प्रमाण पत्र देने वाले हैं, शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। शिक्षक कांग्रेस की तरफ से भी हमारे बीच में जो पदाधिकारी हम पधारे हैं, उनका स्वागत है। और विशेष स्वागत है मंच पर हमारे जो आज कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी हस्तियां हमारे बीच में एकत्रित हुई हैं। एक एक मोती को हमने यहाँ पर चुनकर पूरी माला संजोई है और हर व्यक्तित्व अपने आप में बड़ा जुझारू और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के सारे धनी लोग जो हमारे बीच में पधारे हैं, निरंतर जिनका आशीर्वाद हमें यहाँ पर मिलता रहा, ऐसे मेरे परम पूजनीय गुरुदेव जिनने मुझे दीक्षा दी है और जिनका मैं दीक्षित शिष्य हूँ, आचार्य देवेंद्र शास्त्री जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। एक बार स्काउट क्लेप को तालियां कमजोर बज रही है। क्लेप को दूसरे मेरी बड़ी बहन जो लगातार मेरे काम भी खींचती रहती है, डांटती भी रहती है और बार बार कभी कभी गुस्सा और नाराज भी हो जाती है। वैसे मुझे लगता है मंच पर कई लोग बैठे हैं जिनसे अनिता दीदी बार बार नाराज हो जाती है, तो दीदी हम सबके भले के लिए नाराज होती है। ऐसी हम सबको ममतामय आशीर्वाद देने वाली आदरणीय अनिता दीदी, आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आपके पास में चौरसिया मैम बैठे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, आपका हार्दिक स्वागत है। डेक्स्टर पीठ से पधारे विशाल जी गोयल जी के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय मैम जो प्रिंसिपल है डेक्स्टर स्कूल के, आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब मेरे बड़े भाई जो लगातार मेरे सुख दुख में साथी हैं, आदरणीय रिट्टी चावला जी, वो मेरे बड़े भाई हैं। और उसके बाद आदरणीय हमारी माता तुली भाभी नम्रता चावला जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। संध्या देवी जायसवाल जी जो भारत स्काउट गाइड की एक मजबूत नींव है और उन्हीं के कारण आज हम भारत स्काउट गाइड में, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो मुझे भारत स्काउट गाइड में आपके परिवार के द्वारा ही लाया गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन कि आपने ऐसी मजबूत संस्था में मुझे जो है जुड़ने का अवसर दिया। दीपिका बैरागी जी प्रदेश उपाध्यक्ष भारत स्काउट गाइड, आपका भी हार्दिक स्वागत है। दिलीप टांगी जी जिला उपाध्यक्ष भारत स्काउट गाइड, और कॉलेज के हमारे शिक्षा क्षेत्र के गुरुवर जो लगातार मुझे एक विषय पर अभी भी टोकते रहते हैं, पीएचडी वाले विषय पर, तो गुरुदेव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ज्ञानचंद जी खेमेश्वर सर, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जब बुरे समय में कोई व्यक्ति साथ देता है तो वो ईश्वर के रूप में रहता है। मेरे बचपन के समय में मुझे आशीर्वाद के रूप में हमेशा छोटे भाई का प्रेम देने वाले आदरणीय आशुतोष जी नवाल, आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज बड़ा प्रसंग भी है हम सब लोगों के बीच में। श्री रामकृष्ण जी नवाल जो शिक्षक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं एवं बधाइयां प्रदान करती हूँ कि आप लोगों के उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आप सभी को सम्मानित किया गया। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न उठता है कि दुनिया का जितना भी ज्ञान है, विज्ञान है, भूगोल है, आध्यात्म है, धर्म है, वो हमारे पास कहां से आया। तो इसका उत्तर निकलता है कि पीढ़ियों के हस्तांतरण का जो क्रम है, ज्ञान के हस्तांतरण का जो क्रम है, उसे हमारे देश के सभी शिक्षकों के द्वारा संपादित किया जाता है और हमारे देश के शिक्षक गणों की ही मेहनत है, उनका ही परिश्रम एवं लगन है कि आज हमारा भारत विश्व गुरु की संज्ञा पाता है। आज हमारे देश में अनेक ऐसे शिक्षक हुए हैं
जिनका नाम हम बहुत ही गर्व से लेते हैं और उनके सब प्रयासों से ही आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था जो है वो निरंतर माध्यम से पूरे राष्ट्र को एक संस्कारित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी जो कि गुरु रविंद्र देव ने लिखी है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, कि एक बार सूर्य को घमंड हो आया और वे गर्व से बोले, ना उबू सिर्फ दिखाऊं तो शायद इस दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। चांद तारे सभी चुप थे। उसके बाद चांद ने कहा, यदि मैं अपनी रश्मियां इस दुनिया में ना बिखेरूं तो ये शीतलता कहां से आएगी और रात्रि में प्रकाश कहां से मिलेगा। इस पर तारे भी चुप। उसी समय एक दिया अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ बोला कि गुरुवर, मेरे में जितना प्रकाश है मैं उस प्रकाश से इस दुनिया को जगमगाने की कोशिश करूंगा। तो हम सब शिक्षकगण उस दिए के समान हैं, उस दीपक के समान हैं जो कि दुनिया को प्रकाशवान बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। ऐसे सभी शिक्षकों को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि शिक्षक बाग के वे माली हैं जो भांति भांति अपने खेतों में उगाते हैं और उन पुष्पों की खुशबू से पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व महकता है। तो ऐसे शिक्षक साथीगण कभी कभी उनके मन में आता भी होगा, उनकी परिस्थितियों के लेकर प्रश्न भी खड़े होते होंगे कि आज हम उतने आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं जितने अन्य लोग होते हैं। लेकिन मैं उनसे इस अवसर पर यही कहना चाहूंगी कि जो गुरु का सम्मान आपको मिल रहा है वो बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति, अरबपतियों को भी नहीं मिलता। तो इसलिए कभी किसी से अपने को कम ना समझें। 4 पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगी। अगर हौसले हो सच्चे तो मैदान बहुत है, गर इरादे हो पक्के तो आसमान बहुत है, गिरकर काम बहुत है, तपिश, धूल, बारिश और कांटे, रास्ते को भी गुमान बहुत है, कैसा हो मौसम, कैसी भी राहें, जज्बों में अभी जान बहुत है, ना हार मानूं ना हार जानूं, उन मंजिल को मेरा नाम बहुत है, उन मंजिलों को मेरा नाम बहुत है। धन्यवाद। गुरु के विषय में अपनी 4 पंक्तियों के साथ बात समाप्त करूंगी। गुरु की महिमा का गान कह लीजिए। गुरु ही आदि, गुरु ही अनंत, गुरु ही विलय, गुरु ही प्रलय, गुरु ही व्याधि, गुरु ही समाधि, गुरु ही तप, गुरु ही जप, गुरु ही ताप, गुरु ही यज्ञ, गुरु ही हवन, गुरु ही समिधा, गुरु ही आरती, गुरु ही भजन, गुरु ही भोजन, गुरु ही साज, गुरु ही वाद्य, गुरु ही वंदना, गुरु ही आलाप, गुरु ही प्यारा, गुरु ही न्यारा, गुरु ही दुलारा, गुरु ही मनन, गुरु ही चिंतन, गुरु ही वंदन, गुरु ही चंदन एवं गुरु ही अभिनंदन, गुरु ही अभिनंदन। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके उद्बोधन निश्चित रूप से। नवाज साहब और स्वर्गीय हमारे जगदीश जी सोनी की स्मृति में आज हमने यहाँ वृक्षारोपण भी करा। उनकी स्मृति सदैव वो पौधा जब वृक्ष बनेगा। मंच को सुशोभित कर रहे मेरे आशीर्वाद दाता, मुझ पर परम स्नेह रखने वाले एक ऐसे संत जो मंदसौर से लेकर के जिन्होंने झाबुआ तक पूरे मालवांचल में अपनी ज्ञान की गंगा से धर्म को सिंचित रखने का काम किया है, ऐसे आचार्य गुरुदेव आदरणीय देवेंद्र जी शास्त्री जी के मैं चरण में वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आदरणीय गुरुदेव नमन जी आचार्य जी के चरणों में वंदन करता हूं। नगर पालिका
की उपाध्यक्षा आदरणीय भाभी साहब नम्रता चावला जी, आदरणीय डाबी जी, आदरणीय एनडी वैष्णव साहब, आदरणीय जायसवाल जी, इस स्काउट गाइड के उपाध्यक्ष आदरणीय भाभी साहब, और इस कार्यक्रम के आयोजना में वैसे तो मेरे आने का कोई मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं आज आ जाऊं इस कार्यक्रम में, लेकिन सूत्रधार बनकर मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने वाले आदरणीय अंशुल बैरागी जी, डॉक्टर विजय जी राठौर साहब एवं यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में मंदसौर के वो शिक्षाविद, वो द्रोणाचार्य जिन्होंने कई अर्जुन निर्मित किए हैं। आज के इस कार्यक्रम में मेरे पिता श्री यशपाल सिंह सिसोदिया जी को आना था, पर मेरा भाग्य था, मेरा सौभाग्य था, मैं इसलिए आ गया क्योंकि कल रात को सूचना आई कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए वे उज्जैन पधार गए। लेकिन मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित है कि जैसे भी सही पर मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के आपके इस संस्था से जुड़ने का मौका मिला। स्काउट गाइड उन बच्चों को, उन योद्धाओं को तैयार करने का काम करता है जो इस देश की नींव है। आप वो पौधे हैं जो आगे आकर के फलदार वटवृक्ष बनेंगे। उस देश की सेवा करने का आपको सौभाग्य मिलेगा। यह उम्र कच्ची है। जिस उम्र में आज की पीढ़ी टेलीफोन की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, टेक्नोलॉजी के नाम पर फंस गई है, पबजी की दुनिया में फंस गई है, यूट्यूब इंस्टाग्राम से बाहर नहीं आ पा रही है, उसको स्काउट गाइड जमीन से जोड़ने का काम करती है। उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके चारित्रिक निर्माण का कोई काम कर रहा है तो स्काउट गाइड कर रही है। एनसीसी और स्काउट गाइड को मैं दो संस्थाओं को इसलिए हम लोग देखते हैं, मानो कि आप लोगों की मेहनत जमीन पर दिखती है। इतना सा अंतर है कि वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और स्काउट गाइड को आप और हम मिलकर के समाज की मदद से, सरकार की मदद से हम लोग यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। मुझे डॉक्टर विजय जी भैया ने बताया, आदरणीय विजय जी राठौर साहब ने बताया मुझे कि जब से बागडोर हमारे अंशुल भैया ने पकड़ी, आपके स्काउट गाइड की संस्था को सरकार से मदद मिलती पहले नहीं मिलती थी। छात्रों के नाम से छात्रवृत्ति भी मिलती थी जिससे छात्रों का विकास हो सके, वो लंबे समय से रुक गई थी। मैं आदरणीय अंशुल भैया को बधाई देना चाहता हूँ, भाभी साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपनी मेहनत से लगभग मंदसौर जिले को 14 लाख की राशि आपने उपलब्ध करवाई, जिससे इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अगर देखिए, अर्थ बिना सब व्यर्थ। अगर अर्थ नहीं होगा तो इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना नहीं होगी। 50-50 हजार आपने बहुत देकर के और कार्यक्रमों की आयोजना करी। इन कार्यक्रमों की आयोजना से मैं अभी आदरणीय पत्रकार महोदय भाई राहुल सोनी मेरे पास विराजित थे, वो कह रहे थे कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन बच्चों के बीच में दिख रहा है। मात्र एक हफ्ते के इस अल्प समय में आपने इतना अच्छा कार्यक्रम की आयोजना कर दी। ये इसलिए संभव है कि जो डिसिप्लिन स्काउट गाइड के बच्चों को आप लोग सिखा रहे हैं, अगर वो डिसिप्लिन नहीं होता तो इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता था। मैं पुनः यहाँ उपस्थित सभी जितने भी शिक्षक यहाँ विराजित है, मैं अंशुल भैया की बात से बिल्कुल ताल्लुक रखता हूं कि सरकारी जितनी भी व्यवस्था है उसमें काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जब बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो परिवार वालों को ये चिंता सदा लगती है कि बच्चे का आगे विकास करना है तो अच्छी जगह से वो शिक्षित हो जाए। लंबे समय से 20 साल पीछे हम जाएंगे तो सरकारी स्कूलों से बच्चों का पलायन चालू हो गया है। लेकिन मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उस पार्टी को अगर मैं आज याद नहीं करूंगा, उसके करता धरता वो याद नहीं करूंगा तो मैं गलत करूंगा। बड़े मंच से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के
मुख्यमंत्री जब तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान बने, उसके बाद से मैं ये देख रहा हूं कि हम लोगों ने सबने महसूस किया कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को जितना मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उतना पहले नहीं किया गया। और हम बड़े खुशनसीब है कि अब सीएम राइस स्कूल जैसे बड़ी बिल्डिंगों में हमारे बच्चे पढ़ेंगे। 3-3, 4 सीएम राइस स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिया और यह दिखा रहा है कि कितनी अच्छी शिक्षा उनको मिल रही है प्रशिक्षित शिक्षकों से। सरकारी स्कूलों के वो शिक्षक जिनको अलग से प्रशिक्षण देकर के फिर सीएम राइस में हम दाखिला देते हैं, तब जाकर के स्कूल के शिक्षक तैयार होते हैं और उसके बाद इस प्रकार की जो हमारी जेंट्री है, जो हमारे आने वाले बच्चे वो बहुत तैयार होंगे। मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं पूरी समिति को कि एक अच्छा आयोजन आपने यहाँ पर आयोजित किया और बच्चों से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप किताब यहाँ पर आपके सामने जितने लोग उपस्थित हैं, आप जितने भी शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं, कि पूरा किताबों का ज्ञान आपको देते हैं, जीवन का आपको ज्ञान देते हैं, लेकिन जीवन का असली आपको ज्ञान और आध्यात्मिक तौर पर अगर जीवन का और आनंद लेना है तो 2 आचार्य यहाँ विराजित हैं। ऐसे गुरुओं के चरण में आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए, जीवन की सारी आपकी मुश्किलें टल जाएगी। मैं पुनः आपकी पूरी संस्था को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यह मौका दिया कि आपके बीच में उपस्थित हो सकूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम मंच पर आसीन आचार्य देवेंद्र जी, आचार्य नमन जी को सादर नमन करते हुए मंच पर आसीन सभी सम्मानित बहनें, अंशुल जी, शिल्पा जी, नम्रता जी, एंडी वैष्णव, जिलास एवं सभी क्षेत्र से पधारे हुए शिक्षकगण, स्काउट गाइड्स के सारे टीचर्स, बच्चों, आज शिक्षक दिवस और स्काउट गाइड्स का जो मिलन हुआ है, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक बहुत ही अद्भुत अनुभूति हो रही है कि एक शिक्षक एक दिए की तरह जल करके अपने बच्चे को पल्लवित करता है, पढ़ाता है, उसको ज्ञान देता है, उसको डिसिप्लिन सिखाता है, उसके अच्छे कार्यों को बाहर निकालने का प्रयास करता है। जो उसका व्यक्तित्व है निर्माण करता है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हम देखते हैं कि एक गुरु ही कर सकता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के स्वरूप ही ईश्वर है, ईश्वर के रूप में ही हम गुरु को देखते हैं। यही हमारा हिंदुस्तान का संस्कृति है। एक हमारे बीच में जो गुरु और शिष्य के बीच में जो तालमेल रहता है, एक गुरु हमेशा यही प्रयास करता है कि इसका शिष्य उज्जवल व्यक्तित्व का हो, उज्जवल भविष्य हो। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि स्काउट गाइड्स ना होते हुए भी पूरा भारत हम स्काउट गाइड्स के माध्यम से हम एक जगह देख सकते हैं। स्काउट गाइड्स के अंदर जितने बच्चे हैं वो हर वर्ग के हैं, हर समाज के हैं, हर छोटी बड़ी जाति का नहीं होते हुए एक वर्ग हमारे बीच में है, एक भारत हमारे बीच में है। ऐसे भारत का निर्माण हमारे शिक्षक कर रहे हैं जिसमें तटस्थता है, सेवा है, समर्पण है, अपने कार्यों का बोध है। वो समाज को नई उन्नति देना चाहता है, समाज के बीच बैठ करके समाज को अपना योगदान देना चाहता है। वो हमारे देश की सृष्टि को, प्रकृति को, समाज को हर तरह से समर्पण भाव से जो हम देखते हैं कि सिखाया जा रहा है। तो एक नया नव युवक हमारे बीच में जो खड़ा हो रहा है वो देश और राष्ट्र की संपत्ति के लिए है। मैं ऐसे बच्चों को बहुत बहुत नमन करते हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो अपना अच्छा व्यक्तित्व दे करके एक अच्छे भारत को बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
मैं शिक्षक दिवस पे आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा देश उज्जवल और ऊपर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। यदि मुझसे कुछ त्रुटि हुई। भारत माता की। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसे मेरे गुरुजन, मेरे गुरुदेव आचार्य देवेंद्र शास्त्री जी मंच पे उपस्थित हैं। मैं इनके चरणों में नमन करती हूँ और अपनी इस आशीर्वाद वचन की शुरुआत करती हूँ। हमारे मंच पे उपस्थित हैं आचार्य नमन वैष्णव जी और समस्त जन, समस्त अतिथिगण और सामने उपस्थित सभी शिक्षक जन और स्काउट गाइड के नन्हे नन्हे बच्चे। शिक्षा दिवस जो कल मनाया जाएगा, हमारे जो राधा कृष्णन सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी के लिए हर साल मनाया जाता है शिक्षक दिवस। उसकी मैं समस्त शिक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अगर हम भारत की संस्कृति की बात करें तो भारत की संस्कृति जो है वो हमेशा गुरुओं को महत्व देती आई है। जो हमारे अगर देखा जाए तो भारत में जो गुरु माने जाते हैं, जो विश्व गुरु भी माने जाते हैं, ऐसे हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जी हैं। और उसके बाद हमारे बहुत सारे ऋषिगण, ऋषि मुनि, वेद व्यास जी जिन्होंने वेदों की रचना की, ग्रंथों की रचना की, पुराणों की रचना की। ऐसे ही हमारा भारत जो समृद्ध कहलाता है, उसकी एक सपना जो हम सब देखते हैं कि हमारे भारत को हम विश्व गुरु बनाएं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा एक सपने के साथ चलते हैं कि हमारा भारत, क्योंकि वो समृद्ध भारत है, समृद्ध इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ हम रेवेन्यू के तौर पर बहुत इकोनॉमिकल ही समृद्ध है, पर हमारा भारत समृद्ध है क्योंकि यहाँ के जो ग्रंथ है, जो यहाँ की धरती है, जो यहाँ का सब कुछ है, वो बहुत समृद्ध है। इसलिए हमारा भारत विश्व गुरु बने, ऐसा हम सपना देखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बने तो बहुत जरूरी है हमारे बच्चों को वो संस्कार मिले। आज मेरे सामने जो समस्त शिक्षक गण बैठे हैं उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि वही है जो हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के और अग्रसर है। दूसरा मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ स्काउट गाइड का, जो भारत स्काउट एवं गाइड का जो पूरी टीम है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं जो बच्चों को स्काउट गाइड से जोड़ रहे हैं। जैसा भानु भैया ने भी कहा कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो हमारा अगर परिवेश देखें, वर्तमान परिवेश देखें तो बहुत जरूरी है, या चिंतन का विषय आ गया है कि आज के बच्चे, अगर हम किसी चीज के लिए विश्वास करने की भी बात करें तो वो गूगल पे ज्यादा विश्वास करते हैं शिक्षकों के कंपैरिजन। तो कहीं ना कहीं ये चिंतन का विषय है हम सब के लिए। यहाँ माएँ बैठी हैं और मैं माओं से यही निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है, तो बच्चों को ये संस्कार माओं से मिले, क्योंकि अगर माएँ बच्चों को संस्कार देगी तो निश्चित तौर पर हमारा जो हमारा समाज है वो तरक्की करेगा और हमारा जो भारत है, जो गुरुओं की वाणी बोलता है, गुरुओं को अपना सब कुछ समर्पित करता है, वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा। मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ अंशुल बैरागी जी को और आशीष भैया को और उनकी पूरी टीम को, जो निरंतर प्रयास रहित है कि स्काउट गाइड का जो नाम है वो निरंतर आगे बढ़े और बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्काउट गाइड से जुड़े। आपने इस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद, और आप सबने मेरी वाणी को सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। ऐसे सुरमा हमारे बीच, जैसे आध्यात्मिक गुरु हमारे बीच आज बैठे हुए हैं। मैं एक बार चाहूंगा अभी सभी ताली बजाकर ऐसे संत का यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन करें। फतेहनाथ की जय, बालाजी महाराज की जय। ओम असतो मा सद्गमय। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। राम राम समारंभां रामचरणार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की,
सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए पशुपतिनाथ महादेव की, पशुपतिनाथ महादेव की। दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी और मेरे साथ जय घोष करें बहुत अच्छे से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की, मन भी कर लेना ठीक से, राम राष्ट्र धर्म की, राम राष्ट्र धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की। सम्मान मंच पर उपस्थित बच्चों शांति रखो, बात और बच्चों वाले परम श्रद्धेय आदरणीय श्री देवेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय भैया भानु सिसोदिया जी, इस स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त जिला के, मैं कुछ भी क्यों बोल रहा हूं, हमने तो तय कर रखा है कि अपना होना क्या है, तो कुछ भी थोड़ी क्यों देवेंद्र जी। तो ऐसे मेरे बहुत प्रिय, और उन्होंने तरह तरह की बातें आपको बताई, सबने बताया क्या क्या है। मैं एक बात और बता दूं, मेरे अखिल भारतीय प्रवक्ता मंडल के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता, तो व्यक्ति बोलने वाला होना चाहिए ना। ऐसे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय श्री अंशुल बैरागी जी, आदरणीय वैष्णव जी किधर गए, है ना, ठीक है, भैया खड़े, जिला शिक्षा अधिकारी जी, आदरणीय डाबी जी, भैया व्हाइट बहुत अच्छा लग रहा है, व्हाइट व्हाइट वाले हमको बड़े अच्छे लगते देवेंद्र जी, इसलिए। हाँ डॉक्टर साहब, आप हरा पहने लेकिन कोई बात नहीं, हरियाली बड़ी चल रही है। आदरणीय महाराज जी, मैं आदरणीय जायसवाल जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष जी, चावला जी, और इनको जानते हैं पुराना परिचय है, दीपिका जी, मेरे साथ जावरा से उपस्थित हुए मेरे शिष्य आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, जुगल भैया, संजय भैया, और इस सदन में उपस्थित आप समस्त गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु और गोविंद के पवित्र उपासकों, राम राष्ट्र धर्म आराधकों, ममता वात्सल्य में मातृशक्तियों, उज्जवल भविष्य संपन्न मेरे युवान भाई बहनों, आप सभी को पहले तो जय सिया राम। और विद्या बहुत सुंदर संचालन कर रही है, बहुत अच्छी बात, बहुत शुभकामनाएं। मेरा मन बहुत प्रसन्नचित है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय अंशुल जी, आपको इस सफलतम दिव्य और भव्य आयोजन के लिए बधाई देता हूं। बहुत सुंदर आयोजन रहा आपका, बहुत अच्छा। मेरे पास आकर के बैठे और कह रहे हैं कि मैं अपना परिचय दूं। मैंने कहा आपके भाषण से मेरे को परिचय हो गया, आपको होता हमने कही। आप सब भी इस बात को मानेंगे कि सदन में बैठे इतनी देर से अनेक वक्ताओं को सुन रहे हैं, और ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, क्योंकि अब भजन की बात मैं और देवेंद्र जी करेंगे, और भजन के बाद फिर भोजन हो तो बहुत अच्छा है ना, रखा है, क्योंकि आप बैठे इसीलिए हो, वरना कौन सुने हमको, ये चले जाते। ये तो बात थी कि भैया इसके बाद में भोजन है, इसलिए बैठे हुए। मैं एक बात कहूंगा कि आज के पूरे कार्यक्रम में जितने वक्ताओं ने आपको संबोधित किया है, उसके अंदर आज की बेस्ट स्पीच के लिए अगर किसी को सम्मानित किया जाए तो वो अंशुल बैरागी जी होंगे। आप बहुत अच्छा बोले अंशुल जी, ये ताली ठीक से बजाओ। हाँ, अंशुल जी आप वाकई बहुत, हम देखो मैं और देवेंद्र जी क्या करते हैं, हम लोग लोगों को सुनाते हैं, तो जो सुनाता है वो सुनने की आदत कम रखता है, जाकर बैठा था नहीं हमसे। नहीं सही बात है, सच। मैं और देवेंद्र जी आपको बहुत ध्यान से सुन रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और मुझे लगा कि इनके बोलने के बाद तो फिर किसी के बोलने की आवश्यकता ही बची नहीं। इनको कहा था स्वागत करना, इन्होंने सब कुछ कर दिया। तो इतना अच्छा आदरणीय अंशुल जी बोले हैं।
और मुझे मंच पर अंशु जी कह रहे कि देवेंद्र जी से, आचार्य जी से तो आपका परिचय। मैंने कहा देवेंद्र जी आपके बारे में इतना बताते रहते हैं, मेरे को इतना बताते रहते, मैंने कहा मुझे अलग से मिलाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने मंच पे आकर उनसे कहा कैसे हो, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत स्काउट गाइड मध्य प्रदेश का यह आयोजन, जिसमें आप सभी के मध्य मुझे आज उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये हमारे बच्चे बैठे हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुतियां बच्चों ने मंच पर हमारे बीच रखी। मैं एक बात यहां पर उपस्थित हर एक शिक्षक से कहना चाहूंगा कि ये जितने बच्चे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी का भविष्य आपके हाथ में है। जितने शिक्षक यहां बैठे हैं, इनका भविष्य आपके हाथ में है और देश का भविष्य इन बच्चों के हाथ में। इससे इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बड़ी सुंदर बात अंशु जी ने एकलव्य को लेकर के कही कि अंगूठा क्यों मांगा गया। मैं कहूंगा अंशु जी, अंगूठे के दान के कारण उस व्यक्ति को जीवन दान मिला है। ये गुरु की शिक्षा ही, ये गुरु की एक व्यवस्था ही। और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस स्काउट गाइड के मंच पे शिक्षक दिवस के आयोजन में शिक्षा गुरु भी और दीक्षा गुरु भी, दोनों कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। क्योंकि आप विद्यालय में, कॉलेजेस में शिक्षा लेने के बाद जब संसार के अंदर प्रवेश करते हैं अनेक अपनी व्यवस्थाओं की ओर, तब कहीं ना कहीं जीवन में दीक्षा गुरु की भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि गुरु के बिना काम बनने वाला नहीं, वो कहीं से कहीं तक देख लो आप, गुरु की आवश्यकता है। और हम उस धरती पर खड़े होकर के गुरु की चर्चा कर रहे हैं, शिक्षकों की चर्चा कर रहे हैं, जिस मालवांचल की भूमि पर स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा अध्ययन करने के लिए सांदीपनि के आश्रम में उपस्थित होते। ये वो शिक्षक की भूमि है, ये वो मालवा की भूमि है जहां आप हम बैठे हैं। तो जीवन में गुरु की बहुत बड़ी महिमा, अनंत महिमा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप जितने शिक्षक यहाँ विद्यमान हैं या विराजमान हैं, आप विद्यालय के अंदर, अपने कॉलेजेस के अंदर, अपनी क्लास में बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, किताबी ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ अध्यात्म और राष्ट्र के ज्ञान की भी प्रेरणा है, तो उनका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनेगा और वो बहुत आगे बढ़ेंगे और इस देश, इस राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। इसकी अत्यंत आवश्यकता है। मैं भी देवेंद्र जी से कह रहा था कि भैया हम लोग तो रामसुनी संप्रदाय से दीक्षित लोग हैं और हम तो रामानंद परंपरा के साधु संत हैं, और हमारे यहाँ तो एक ही बात कही जाती है कि राम राम करो। क्या कहा जाता है? मैं बंजारी बालाजी के मंच पर अंशु जी कहा था, मैं पुनः इस मंच से दोहराना चाहता हूँ उस बात को कि हम लोग भी जब शिक्षा देते हैं ना दीक्षा के रूप में, तो दीक्षा के रूप में शिक्षा दी जाती है राम नाम की। नाम का उपदेश दिया जा रहा है ना, क्या दिया जा रहा है? नाम ही दिया जा रहा है, राम राम। एक बार मेरे साथ बोलो राम, अच्छे से बोलो राम राम। हम लोग भी जब किसी को दीक्षा देते हैं, दीक्षा की शिक्षा देते हैं, तो मात्र माला लेकर के राम राम करने का उपदेश नहीं करते हैं। इस राम का अर्थ क्या है कोई पार नहीं पा सकता, कोई इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, आप हमारी शक्ति नहीं। लेकिन इस राम तत्व की, इस राम नाम की, इस राम शब्द की व्याख्या अगर करी जाए तो हम तो यही कहेंगे कि राम में रा यानी राष्ट्र और म यानी मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे वही राम है, ये राष्ट्र भी हमारा राम है और राम भी हमारा राष्ट्र है। ये प्रेरणा आपको अपने स्कूल में विद्यार्थियों को देनी है, अपने बच्चों को देनी है कि राष्ट्र के प्रति ईमानदार बने, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। और बहुत लोग धीरे 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 भाषण कर करके मंच खाली कर गए। मेरा मन था कि उनको कुछ कहूं मैं, क्योंकि मैं सबको सुन रहा था। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग शिक्षक हैं, आप बच्चों से बात करते हैं, उनको सिखाएं उन्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। यहाँ बहुत सारी बातें हो रही थी, अभी एक माता जी चली गई बीच में से, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे, लेकिन साथ साथ में कुछ उपयोग कर रहे थे कुछ शब्दों का, जहाँ कहीं ना कहीं चांद आ जाता था बीच में। तो मुझे लग रहा था कि चांद की जगह चंद्रमा का उपयोग होना चाहिए। हमें हिंदी को महत्व ज्यादा देना चाहिए, संस्कृत को महत्व ज्यादा देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बताइए? हिंदी को महत्व दें, संस्कृत को महत्व दें। आप भारत से बाहर कहीं भी जाइए तो आप लोग जो है तो ना कोका कोला, पेप्सी,
वहां पर जाकर के आप देखना तो इनकी बोतल के ऊपर उसी देश की भाषा में वो नाम लिखा हुआ होता है, कोका कोला हुआ, पेप्सी हुआ। लेकिन इस भारत के अंदर है क्या? भारत की भाषा में हिंदी में नाम लिखा हुआ है क्या? संस्कृत तो छोड़ो। क्यों? क्योंकि हम ही अपनी भाषा को सम्मानित करना नहीं जानते, हम ही उसका गर्व नहीं कर पा रहे। तो इसको महत्व देने का जीवन के अंदर प्रयास करें। ये मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। इस राष्ट्र के अंदर, इस भारत की भूमि के अंदर हमको जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस भारत राष्ट्र की भूमि में मनुष्य के रूप में, और उसमें भी सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जन्म लेने का अवसर मिला है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अपने परिवार के अंदर भी, अपने विद्यालय के अंदर भी हिंदी को महत्व दिया जाए, संस्कृत को महत्व दिया जाए। और एक बात और मैं आप सबसे कहूंगा कि आप जितने वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं, अपने घर के अंदर जब भी समय मिले अपने बच्चों को लेकर के संध्या के समय बैठे, जब आप फ्री होते हैं, और ज्यादा नहीं तो डेली श्री रामचरितमानस की 5 चौपाइयों का उनको पाठ करें। नित्य घर के अंदर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गुंजायमान होना चाहिए। ये मेरा आप सबसे आग्रह है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है, समय की अपनी मर्यादा है, मुझे भी निकलना है, लेकिन मैं पुनः स्काउट गाइड की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर आयोजन के लिए, और आप सभी से मिलाने के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। बहुत मेरे मन को प्रसन्नता है। शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। और जितने हमारे बच्चे बैठे हैं, इनका भविष्य उज्जवल हो। ये राष्ट्र का, धर्म का, परिवार का, समाज का नाम उज्जवल करे, ऐसी मेरी अनंत अनंत मंगल कामनाएं हैं। आप सभी के प्रति बहुत मंगल कामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। और मुझे अभी देवेंद्र जी कह रहे थे, अंशुल जी आपके कहने पर, अंशुल जी आकर के बैठ गए पास में, और अंशुल जी कह रहे थी तो महाराज जी को अपने इधर से उधर लाना है, इधर से इधर लाना है। मैंने कहा ये बातें तो ये कर सकते हैं, बीजेपी के लोग गठबंधन सरकार चलाने का नियम पता है इनको। बोले गुरुजी को इधर से इधर लाना है, तो इतने में देवेंद्र जी ने बात पकड़ ली। वो कहते मां निर्वाणी तैयार है। ठीक है, जैसा भी होता है देखा जाएगा। ये तो जीवन है, परमात्मा की इच्छा है। लेकिन पुनः आप सभी के प्रति मैं बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। ऐसे ही राम, राष्ट्र, सनातन का कार्य, समाज का कार्य करते रहे। दोनों हाथ उठाओ। बोलिए पंजाब में दिखाया, ये कार्यक्रम तो खत्म हो गया। मुट्ठी बांध के हनुमान जी की गदा बनाओ। हालांकि थोड़ा सा मंसूर वालों ने इस बार गड़बड़ कर दिया, आगे पीछे कर दिया है, लेकिन भानु भैया ने फिर कह रहा हूं कि ये तो भानु का अर्थ सूर्य होता है, फिर से प्रकाशित होंगे, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। सब बहुत बढ़िया होगा, ऐसी गड़बड़ मत किया करो। हाँ, क्योंकि एक बार गड़बड़ हुई है इस लोकसभा में, तो कितना सहन करना पड़ रहा है ना। तो मुट्ठी बांधो, हनुमान जी की गदा बनाओ और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की, राम राष्ट्र धर्म की, राम राष्ट्र धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की। पुनः आप सभी के प्रति बहुत मंगल कामनाएं, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। फतेनाथ की जय, बालाजी महाराज की जय। ओम असतो मा सद्गमय। मंच पर विराजित मेरे प्रिय, यूं कहें कि मेरे साथ निरंतर मेरा आध्यात्मिक पथ पर मेरा अनुगमन कर रहे प्रिय अंशुल बैरागी जी, प्रिय बना श्री भानु प्रताप सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय भाभी साहब नगर पालिका की उपाध्यक्षा नम्रता जी चावला, आदरणीय गोयल जी, परम आदरणीय संजय जी जायसवाल, मेरी बहन दीपिका जी, दिलीप जी, डॉक्टर आशीष जी खिमेसा साहब, एमडी विष्णु साहब, प्रिय विजय जी राठौर साहब, आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, आदरणीय लोकेश जी डाबी साहब जो फिजिक्स के लिए अच्छे विद्वान हैं, साथ ही सम्मानित मंच और मंदसौर जिले के दूर दूर क्षेत्र से विद्यालयों से पधारे हुए परम आदरणीय शिक्षकगण एवं नन्हे मुन्ने स्काउट गाइड के सभी होनहार छात्रों को
मैं आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं विशेष रूप से आज आभारी हूँ अंशु बैरागी जी का कि जिन्होंने आज देवेंद्र कुमार को उसका बचपन याद करा दिया है। मैं आपके सामने यह उद्घाटित करना चाहूँगा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि देवेंद्र कुमार भी जब मैं धारियाखेड़ी के अंदर पहली से लेकर के 8वीं तक पढ़ता था तो 6वीं से 8वीं तक मैंने भी स्काउट गाइड में भाग लेकर के मैं उन सभी विधाओं में, चाहे वो ट्रेकिंग हो या सेवा कार्य हो, उन सब में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर से भी देवेंद्र कुमार का नाता है कि जब गांव में प्रवेश कराने का समय आया था पहली के अंदर, मैं दादाजी जब मुझे विद्यालय में प्रवेश कराने के लिए ले गए तो पहले जो शिक्षकगण होते थे, गुरुजी होते थे, वे उस समय कोई आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता था, वे बच्चे को देख करके बोलते थे कि यदि अपना हाथ इस काम को स्पर्श कर लेगा तो हम इसको एडमिशन दे देंगे। और जब एडमिशन का समय आया तो मेरा हाथ नहीं पहुंच पाया तो दादाजी ने थोड़ा सा अपने प्रभाव से शिक्षकों से आग्रह किया कि आप इसका एडमिशन कर लीजिए। तो कहा कि अभी की उम्र में पूरी नहीं हुई है, तो कहा दादाजी को ध्यान आया कि कल 5 सितंबर है, तो कहा कि 5 सितंबर इसका बर्थडे लिख दो। तो मेरे आज भी मेरे डॉक्यूमेंट में 5 सितंबर ही अंकित है, जबकि मेरा वार्षिक जन्मदिन जो है 5 फरवरी को आता है। तो 5 सितंबर से भी मेरा नाता है और उन स्मृतियों से नाता है जो स्काउट गाइड के अंदर भाग लेकर मैंने उन स्मृतियों को पाया, संजोया और आज वे स्मृतियां मेरे मानस पटल पर अंकित हो गई। मैं प्रिय अंशु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने आप को खोज रहा था कि स्काउट गाइड के बच्चों में कि देवेंद्र कुमार कहीं उन बच्चों में खड़ा होगा और उनमें भाग लेकर के वह ये सोच रहा होगा कि कार्यक्रम कब पूरा हो। भाषण से किसी को मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि कब ये जाए और ये आखिरी वक्त जो बचा है तो समय लगता है कि शैतान है, ये और बचा है, ये और अभी बोलेगा, ये जल्दी अपना पूरा करें कि हम जो है भोजन मंत्र करके अपना भोजन सिद्ध करें। तो मैं आपके उस भोजन की पात्रता में बहुत व्यवधान नहीं बनना चाहता। मेरे मन की बातों को आदरणीय नमन जी वैष्णव साहब ने बोल दिया। आज मुझे बहुत एक अच्छी बात लगी कि ऐसा कहते हैं कि मन की बात जान लिया करते हैं, जिससे निकटता होती है, जिससे बहुत प्रेम होता है, उनके तार जुड़े होते हैं। आज मुझे एक और बात समझ में आई कि ब्लूटूथ का आविष्कार कैसे हुआ होगा। ब्लूटूथ का आविष्कार मुझे लगता है कि तार से तार जुड़े हुए हैं। इसी बात को स्वीकार करते हुए किसी वैज्ञानिक ने ब्लूटूथ का आविष्कार कर दिया होगा। जब अंशु बैरागी जी यहाँ बोल रहे हैं उसके पहला यकीन मानिए कि जिस प्रसंग को वो छू रहे थे वो प्रसंग में आज मैं बोलने वाला था। वो प्रसंग यही था कि एक लव्य जिसका अंगूठा द्रोणाचार्य ने मान लिया, क्या वो सत्य था? ये उन्होंने सही किया, गलत किया? ये प्रसंग मेरे मन में चल रहा था, लेकिन ब्लूटूथ जुड़ा हुआ था मन का, मन से मन के तार जुड़े हुए थे। अर्जुन जी ने वो बात मुझसे पहले गलत कर दी। नन्हे मुन्ने बच्चों, आदरणीय बहुत सम्मानीय शिक्षक यहाँ विराजमान हैं, जिनको मैं इस विराट सभागार में देख रहा हूँ। मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरा मानना है कि एक सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण करने में यदि किसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो वह भूमिका केवल शिक्षक की होती है। शिक्षक एक छात्र का निर्माण नहीं करता, शिक्षक किसी विद्यार्थी का निर्माण नहीं कर लेता, शिक्षक किसी गांव के विस्तार का निर्माण नहीं करता। गांव राष्ट्र का, उस संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करने का जिम्मेदारी है वह शिक्षक के ऊपर होती है और शिक्षक उस जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करते हैं। यहाँ आदरणीय शिक्षक बैठे हैं, अपने जीवन के उन विशेषताओं को लिए, अपने जीवन के उन संकल्पों को आत्मसात करके वे उस बच्चे का निर्माण करते हैं और वह बच्चा आगे जाकर के राष्ट्र के निर्माण में संलग्न हो जाता है। मैं अपने बचपन की बातों को आज याद कर लेता हूँ। मैं आदरणीय भानु सिंह जी यहाँ बैठे और भानुता सिंह जी यहाँ बैठे हैं। देखिए अंशु जी बोल रहे थे
कि यहाँ अधिकांश जो बैठे हैं सभागार में वे सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। मुझे गर्व है, निश्चित मुझे गर्व है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ। मैंने अपने जीवन में उस सरकारी स्कूल में पढ़ करके उसके गौरव को आत्मसात करके अपने परिवार की उस संस्कार, उस सभ्यता को लेकर के उस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आदरणीय नमन जी को मैं जानकारी देना चाहूंगा, आप सबके सामने साझा करना चाहूंगा कि देवेंद्र कुमार एक विद्यार्थी भी है, देवेंद्र कुमार एक छात्र भी है, देवेंद्र कुमार स्टूडेंट भी हैं, देवेंद्र कुमार एक किसान भी हैं। मैंने खेती किसानी भी की है, उसमें रह करके व्याकरण साहित्य के क्षेत्र में, चाहे मेरा शैक्षणिक क्षेत्र मंदसौर का महाविद्यालय हो, चाहे वह महर्षि पाणिनि संस्कृत विद्यापीठ हो, चाहे गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार का वह विशिष्ट केंद्र हो, जहां पर रह करके मुझे शिक्षा अर्जन करने का अवसर मिला। मेरे बंधुओं, आदरणीय शिक्षक जन्यागराजित हैं, यह गौरव का विषय है कि वह शिक्षक जो इस छात्र का, विद्यार्थी का निर्माण करता है, वह अपने स्वावलंबी जीवन को जीते हुए जब वह सेवानिवृत्ति की ओर प्रसार होता है तो सेवानिवृत्ति के कुछ क्षणों को वे अत्यंत मार्मिक बना देते हैं। मेरा मानना है कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त हो ही नहीं सकता। शिक्षक तो सेवा में संलग्न रहने वाला वह विचारक है, वह क्रांतिकारी चिंतक है, जो अपने विचारों से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से उस छात्र की विधा को पहचान करके उसको निर्माण करने का कार्य करता है। आदरणीय एनडी वैष्णव सर यहाँ पे बहुत विस्तार से वे इस स्काउट गाइड के बड़े सूत्रधार है, विशिष्ट सूत्रधार है। मैं उनका आदरणीय अंशुल जी के मुख से बारंबार नाम सुनता रहता हूँ। आज मैंने उनको यहाँ कितने तत्परता और समर्पण भाव से कार्य किया जाता है, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है। ऐसे व्यक्तित्व को भी मैं प्रणाम करता हूँ। स्काउट एंड गाइड सेवा का वह प्रकल्प है, सेवा का वह भाव बच्चों के मन में, बच्चों के मानस पटल पर डालने का वह क्रांतिकारी मंच है। जैसा कि भानुप्रताप सिंह जी ने कहा कि एनसीसी रक्षा का प्रकल्प है, तो स्काउट एंड गाइड सेवा का प्रकल्प है। हम श्रीमद् भागवत के क्षेत्र में हैं। भागवत के अंदर हम विविध श्लोकों का गुणगान करते हैं। 18,000 श्लोक भागवत के अंदर हैं, लेकिन उन सारे श्लोकों को छोड़कर उसका रस निकाल लिया जाए कि भागवत क्या कहती है, तो मेरा मानना है आदरणीय नमन जी वैष्णव मेरी बात का समर्थन करेंगे कि परोपकार पुण्याय, परोपकाराय पुण्याय भागवत के 18,000 श्लोकों का निचोड़ है, मक्खन है, लास्ट पॉइंट। इसके बाद तो बचता नहीं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, परोपकार पुण्याय, परोपकार ही पुण्य है, सेवा ही पुण्य है, और पर पीड़ा से बढ़कर कोई पाप नहीं हो सकता। दूसरों को पीड़ा देकर के आप कभी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, केवल आपके हिस्से में पाप ही आएगा। इसलिए जीवन में परोपकार के संकल्प को आत्मसात करें। जितने यहाँ स्काउट के बच्चे बैठे हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप स्काउट एंड गाइड से जुड़े हैं। स्काउट एंड गाइड के अंदर रह करके आप सेवा के उस प्रकल्प को आत्मसात करके अपने जीवन का निर्माण करने के पथ पर चले हैं। मेरे बच्चों, बंधुओं, आपका यह प्रकल्प, आपका संकल्प, इसके ऊपर भगवती शारदा की कृपा हो, और सेवा का यह भाव लेकर के जब आप अपने जीवन के पथ पर चल रहे हैं, तो आप सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करके भी इस सेवा की स्तुतियों को आप याद करें। आगे आने वाले जीवन में भी, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, प्रकृति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, आपका सेवा प्रकल्प, आपकी ये सेवा भावना, आप जिस भी मुकाम पर आप चले जाए, मुकाम को हासिल कर ले, उस मुकाम पर भी ये सेवा का भाव आपके मन में बना रहे। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा। पुनः सभी परम आदरणीय शिक्षक गणों के हृदय पटल पर विराजित भगवान राघवेंद्र को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सभी नन्हे मुन्ने बच्चे जो आप यहाँ पधारे, आपने इतने समय तक इस कार्यक्रम में अपना अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया, आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। और सम्मानित मंच से भी मेरा आह्वान कि वे सेवा के प्रकल्प के साथ जुड़े हैं, सेवा की इस भाव को यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पधारे। आपका भी बहुत बहुत आभार। और मेरा मन बहुत अतिरेक हो गया, भाव से भर गया कि
कि जब मैं नमन जी वैष्णव की वाणी को सुन रहा था, एक प्रखर चिंतक हमारे क्षेत्र में है, वे अपनी प्रखर वैदिक और अध्यात्म की सूत्रों से इस समाज की सेवा कर रहे हैं। मैंने आज उनको आह्वान कर लिया। मुझे अंशुल जी ने केवल एक थोड़ा संकेत दिया, उस संकेत को मैंने पूरा प्राप्त किया। मैंने उनको आह्वान किया है कि 2025 में, जब 2025 का आरंभ होगा, तो 2025 में 12 साल में पड़ने वाला महाकुंभ प्रयागराज में इस बार आरंभ होने वाला है। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का समन्वयक हूँ और हमारा परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का एक बड़ा पांडाल प्रयागराज की गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट अरे घाट पर पड़ने वाला है, जिसमें आदरणीय धीरज शास्त्री जी स्वयं 10 दिन उस हमारे पांडाल में ऊर्जा संचय महाकुंभ में वे अपना प्रवचन देंगे। मैंने आपसे आह्वान किया कि आप आइए और हमारा जो परमार्थ निकेतन है वो महानुभावी अखाड़े से जुड़ा हुआ है। मैं आदरणीय रविंद्र जी महाराज, जिनसे मेरे बहुत बंधु संबंध है, उनका बड़ा कृपा आशीर्वाद मिलता रहता है, जो वर्तमान में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं। मैं रविंद्र जी महाराज से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रिय नमन वैष्णव जी को महानुभावी अखाड़ा में महामंडलेश्वरी की उपाधि से विभूषित करें। मैंने आग्रह किया है, आमंत्रण किया है, मुझे विश्वास है कि आप मेरे आमंत्रण को स्वीकार करेंगे। इसी भाव के साथ मैं आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। मेरे देश की धरती सुनहरी अंबर नीला, सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, सावन गिर के